वेलकम टू गुरु माहिदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स की। ये रीडिंग मई के मंथ के लिए है, तो चलिए देखते हैं कि मई में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है एंड वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मैसेजेस फॉर एरीज। Nine of Skulls, Two of Knives, Six of Knives, Ten of Knives, and Wheel of Fortune। एरीज, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, इनफैक्ट जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन काफ़ी कोल्ड एंड डिस्टेंट नज़र आ रहा है। जब आप उनको देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। एक दूरी बना के रखी हुई है इस पर्सन ने एंड आपको ऐसा लगेगा कि इनके अंदर आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर सच ये है एरीज कि टेन ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन खुद एक बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस किसी तरीके से लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके एंड ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत शाई है, जिसका कि आप पे बहुत लंबे समय से क्रश आप पे क्रश है बहुत लंबे समय से, पर अभी तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाया है। या फिर ये आपका एक्स हो सकता है एंड ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो आप ऑन पॉइंट बात नहीं कर रहे। आप दोनों अपनी फीलिंग्स को सरफेस के नीचे रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप बोल कुछ और रहे हैं। और टेन ऑफ नाइफ्स के साथ इस पर्सन को उन सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है जिनसे ये नहीं गुजरना चाहते। ओके, शायद ये इनकी मजबूरी है कि ये आपसे अलग हैं इस वक्त। इनके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हैं। इन्हें पता है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट सही शब्दों में कहें तो इस रिलेशनशिप के लायक नहीं है ये। और टू ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड फील कर रहा है। आंखों पे इनके पट्टी बंधी हुई है, यानी ये सच नहीं देख पा रहे हैं। पर इन्हें एक चीज़ का अंदाज़ा जरूर है, वो ये कि इस सिचुएशन में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फील कर पा रहा है कि आप हमेशा उनके आसपास हैं, आप उन्हें देख रहे हैं या आप उनके टच में हैं। अब भले ही ऐसा ना हो आपकी तरफ से, पर इस पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है। और टू ऑफ नाइफ्स के साथ उन्हें लग रहा है कि उन्होंने खुद को ही हर्ट कर लिया है कुछ गलत फैसलों के कारण, आपको ब्लेम करके। एंड अब इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो इस नुकसान की भरपाई कैसे करें, कैसे चीज़ों को नॉर्मल करें आपके और उनके बीच। नाइन ऑफ स्कल्स का कार्ड है। नाइन ऑफ स्कल्स के कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपकी प्रेजेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप
उनके पास रहें, उनके साथ रहें और ये चीज़ आप फील कर सकते हैं। ये पर्सन बिल्कुल डेस्परेट है, रेस्टलेस है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स और डिप्रेशन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ये आपसे दूर चले गए हैं। बट सच ये है कि ये आपकी फीलिंग्स ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ आपकी ही फीलिंग्स नहीं है, ये पर्सन भी आपको एनर्जेटिकली चेस कर रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज है इस पर्सन की जिसके बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि 6 ऑफ नाइट्स के साथ मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत कोल्ड दिख रहा है। तो सरफेस पे आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, पर जो आप मूड स्विंग्स फील कर रहे हैं वो सिर्फ इस पर्सन की वजह से नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है इसमें आप दोनों जिम्मेदार हैं। ये सिर्फ आपकी वजह से भी नहीं है, ये सिर्फ इस पर्सन की वजह से नहीं है। ऐसा लग रहा है आप सेम पेज पे हैं। ओके, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, पर आप हैं सेम पेज पे और इसीलिए आप एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं। फॉर्च्यून का कार्ड है। फॉर्च्यून के कार्ड के साथ कुछ नया शुरू होने वाला है यहाँ पे। एंड एरीज, फॉर्च्यून आपके लिए बहुत सारा लक लेके आ रहा है मई के मंथ में, तो वेट कीजिए थोड़ा सा चीज़ों का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप रेस्टलेस हो रहे हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Skulls, Five of Knives, Ace of Grails, Justice, and Five of Scepters। तो हमारे पास टू ऑफ स्कल्स है। टू ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन को अपने आप से ही डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना एक हिस्सा खुद से अलग कर दिया है। फाइव ऑफ नाइट्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उनके लाइफ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं। इनफैक्ट आपकी कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं होती। जो भी चीज़ आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर अब जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है, तो इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है कि आप जो कह रहे थे या जो कुछ भी मांग रहे थे वो आप डिज़र्व करते हैं। वो किसी भी तरीके से आपको गलत नहीं ठहरा सकते इस बात के लिए। ओके, फाइव ऑफ सप्टर्स के साथ ये पर्सन अपने अंदर ही एक बैटल को लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से बस ये अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस करने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट ये अपनी वीकनेस शो करने जैसा होगा। तो ये पर्सन इस समय अपने ईगो से डील कर रहा है और ये शो नहीं करना चाहता कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। एस ऑफ ग्रेव्स के साथ आपकी विशेस पूरी होंगी एंड आप अगर ये चाहते थे कि ये पर्सन रियलाइज़ करे आपके वर्थ को, डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। पर इस मंथ में ये पर्सन खुल के आपसे ये नहीं कहने वाला कि वो क्या फील कर रहे हैं। अभी ये पर्सन अपनी ईगो की लड़ाई से उलझा हुआ है, पर पहला स्टेप यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन ये रियलाइज़ कर चुका है कि आप उनके लिए क्या है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए।
ओके, यहाँ 2 मैसेजेस हैं हमारे पास. यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स. ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है कि आप उन्हें दूसरों से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता. एंड यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग. तो आपने जो आज तक इनको इम्पोर्टेंस दिया है वो इनको पहले कभी किसी से भी नहीं मिला. एंड इन्हें आपकी वजह से स्पेशल फील होता है. ये लगता है कि इनकी वैल्यू कुछ है क्योंकि आपने उन्हें अटेंशन दिया है, आपने उन्हें अपना दिल दिया है. तो ये है रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो. बाय.